माँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ये सब सुनकर। अनूप भैया और श्वेता भाभी, ऐसे कैसे आप दोनों को यहाँ अकेले छोड़कर जा सकते हैं? माना शहर में भैया को अच्छी नौकरी मिल गई है, उन्हें यह नौकरी ज़रूर करनी चाहिए, मगर आप दोनों को भी उन्हें शहर में ले जाना चाहिए। सुहानी अपनी माँ यशोदा जी से फ़ोन पर बोली। यशोदा जी बोली, सुहानी, तू बेकार में इतना सोच रही है, जबकि मुझे और तेरे बाबूजी को अनूप और श्वेता के जाने का इतना दुख नहीं है, बल्कि हमें तो खुशी है कि अनूप को वहाँ ज़्यादा सैलरी मिलने वाली है। बेटा, पैसा हर मर्ज की दवा है, बस मेरा बेटा और बहू वहाँ खुश रहे। अनूप कब से इस नौकरी की तलाश में था और आज उसका यह सपना पूरा होने जा रहा है। सुहानी बोली, माँ, इस उम्र में आप और बाबूजी अकेले कैसे रहोगे? आप लोग यहाँ दिल्ली आ जाइए मेरे साथ रहने के लिए। आखिर एक बेटी का भी तो अपने माता पिता के प्रति फर्ज होता है। यशोदा जी बोली, नहीं बेटा, कैसी बातें करती हो? भला हम बेटी दामाद के घर रहे अच्छा थोड़ी लगेगा? तेरा अपना भरा पूरा परिवार है, तेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे? तू अपनी गृहस्थी अच्छे तरीके से संभाल रही है, हम इसी में खुश हैं। तू फिक्र मत कर हमारी बेटा। बेटा, कभी कभी हम हो आया करेंगे अनूप के घर भी। अनूप तो अभी साथ चलने कह रहा था, मगर हमने ही मना कर दिया। आखिर इतना बड़ा घर छोड़कर वहाँ 2 कमरे के फ्लैट में रहना शायद मुश्किल हो। और हाँ बेटा, भाई भाभी से कुछ मत कहना, कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए। हम दोनों ने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी है, और तू भी एक बार उनसे मिलने आ जा, बस इसलिए फ़ोन किया था। फ़ोन रखते ही सुहानी चिंता में पड़ गई, क्योंकि वह जानती थी माँ बाबूजी बेटी के साथ रहने तैयार नहीं होंगे, और भाई और भाभी माँ बाबूजी को साथ ले नहीं जाएंगे। अब इस उम्र में माँ बाबूजी को अकेले छोड़ने का मन नहीं था सुहानी का, इसलिए उसने अनूप को फ़ोन करने का सोचा। मगर यशोदा जी का फिर से फ़ोन आ गया और बोली, तुझे मेरी कसम सुहानी, अगर तूने अपने भाई को फ़ोन करके हमें साथ ले जाने की बात कही। सुहानी जानती थी अनूप ने माँ बाबूजी को साथ चलने नहीं कहा होगा। आखिर बचपन से जानती थी वह अपने भाई को और अपनी माँ को भी, मगर माँ ने अपनी कसम देकर आज फिर रोक लिया था सुहानी को। बचपन से अनूप की ढाल बनती आई थी माँ यशोदा जी। जब बचपन में दोनों भाई बहन का झगड़ा हो जाता, तब भी माँ अनूप का ही पक्ष लेती। वजह बस यही था कि घर का वारिस अनूप था, और लड़का भी, जिसके लिए शायद माँ पापा ने कितनी दुआएं मांगी होगी। सुहानी बचपन से बोलने में बहुत ज़्यादा बेबाक थी। वह माँ से बहुत बार लड़ पड़ती और कहती, आप हमेशा गलत बातों में भी अनूप का ही साइड लेती हो। क्या आपको अपनी बेटी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है? माँ यशोदा जी जैसे तैसे बात संभालती और कहती, बेटा, अनूप तुमसे छोटा है, उसे माफ़ कर दिया करो। और अनूप बचपन से ही खूब शैतान था। उसकी शैतानी को माँ का श्रेय मिलने से वह और बिंदास हो गया था। सुहानी कहती, माँ, आप जब तक अनूप को डांटेगी नहीं, वह नहीं सुधरेगा। मगर माँ बेटे के प्यार के आगे बेबस थी। अनूप को कभी माँ बाबूजी से वो लगाव ना था जो लगाव सुहानी को अपने माँ बाबूजी के लिए था। मगर माँ बाबूजी अपना सारा प्यार अनूप पर ही लुटाते, और ज़्यादातर माँ, क्योंकि अनूप माँ को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया करता था। सुहानी के जन्म के लगभग 10 साल बाद अनूप का जन्म हुआ था। सुहानी के बाद 2 बेटियों का जन्म हुआ था, जो पैदा होते ही भगवान को प्यारी हो गई। पूरी तरह से टूट चुके थे यशोदा जी और प्रकाश जी, और अपनी किस्मत को दोष देते कि शायद उनकी किस्मत में बेटे का सुख नहीं है। सुहानी इतनी छोटी भी ना थी कि समझ नहीं सकती थी। ऐसे में अनूप का जन्म होना यशोदा जी और प्रकाश जी के लिए चमत्कार से कम नहीं था। सुहानी ने देखा था जब अनूप का जन्म हुआ था, दोनों कितने खुश थे और बोल रहे थे,
घर का चिराग आ गया, हमारा नाम रोशन करने वाला आ गया। सुहानी बहुत बड़ी तो नहीं थी, मगर इतनी छोटी भी नहीं थी कि उसे इन बातों का मतलब समझ ना आए, और धीरे धीरे बदलते हालातों ने उसे सब कुछ समझा दिया। जब गलत बातों में भी अनूप को श्रेय मिलती, उसकी गलतियों को भी नज़रअंदाज किया जाता, तब अनूप के लिए यशोदा जी का अंधा प्यार साफ नज़र आता। अनूप ने जवानी में बहुत सी गलतियां करी, जिसे माँ बाबूजी किसी तरह सबसे छुपाते, और जब सुहानी माँ से लड़ पड़ती कि वे अनूप को ज़्यादा प्यार करती हैं, तब यशोदा जी कहती, बेटा तू तो एक दिन शादी कर अपने घर चली जाएगी, फिर हम बूढ़ों को सहारा देने वाला तेरा भाई ही तो मेरे पास रहेगा, इसलिए उसकी गलतियां भी बर्दाश्त कर लेती हूँ। जानती हूँ मैं भी कि वह बहुत शरारती है, मगर इतने सालों बाद आया है हमारी ज़िंदगी में, तो सब कुछ जानते हुए भी नज़रअंदाज कर लेती हूँ। एक दिन सुहानी जब कॉलेज से घर आने निकली तो अनूप की एक लड़की दोस्त रास्ते में मिल गई। ढेर सारी बातें हुई। बातों बातों में वह बोली, दीदी अब कैसा है आपके माँ बाबूजी का व्यवहार? अभी भी अनूप के साथ इतने सख्त हैं या कोई बदलाव है? बेचारा अनूप कितना दुखी रहता है। वह तो अच्छा हुआ दीदी कि हम लड़कियां मिलकर उसे आश्वासन देती हैं, वरना कब का टूट गया होता अनूप। सुहानी हैरानी से बोली, माँ बाबूजी सख्त और वह भी अनूप के साथ? वह बोली, दीदी अनूप ने सभी फ्रेंड्स को बताया था कि किस तरह घर में उसे दुर्व्यवहार सहना पड़ता है। आपके माँ बाबूजी उसे बहुत त्रास देते हैं, कोई घर में उससे प्यार नहीं करता, मगर आप चिंता मत करिएगा, उसकी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो उसे सपोर्ट करते हैं। जब सुहानी ने घर आकर अनूप से पूछा तो अनूप हकलाने लगा। सुहानी के लाख पूछने के बाद अनूप बोला, वो दीदी मैं तो बस लड़कियों की सिंपैथी लेना चाहता हूँ, इसलिए बाहर थोड़ा झूठ बोल देता हूँ। सुहानी को अनूप की बात पर बहुत गुस्सा आया। मन तो कर रहा था कि जाकर माँ बाबूजी को सच बता दे, मगर वह जानती थी यह सब सुनकर माँ बाबूजी का दिल टूट जाएगा, खासकर माँ जो बहुत प्यार करती थी अपने इस नालायक बेटे से। यह सोचकर उसके कदम वहीं रुक गए। अनूप ने अपनी मनपसंद लड़की से शादी की। श्वेता भाभी बहुत मॉडर्न थी। सुहानी शुरू से जानती थी कि वह माँ बाबूजी के साथ नहीं रहना चाहती, मगर माँ बाबूजी अनूप और श्वेता से इतना प्यार करते थे कि सुहानी कुछ बोल ना पाई। धीरे धीरे दोनों सास बहू में अनबन रहने लगी। दरअसल श्वेता भाभी भी अनूप की तरह यशोदा जी को कभी इज्जत ना दे पाई, और यह बात यशोदा जी को खलने लगी। अपने बेटे को तो उन्होंने सर पर चढ़ा रखा था, बहू को भी बहुत प्यार दिया, मगर बहू ने उनके सारे अरमानों का गला घोट दिया। यशोदा जी दिन भर श्वेता भाभी के दोनों बच्चे संभालती, मगर यशोदा जी के इतना करने के बावजूद भी श्वेता भाभी को बस अपनी माँ के प्रति लगाव था। हर वक्त अपनी माँ के गुणगान गाना उनकी आदत थी, जो बात यशोदा जी को चुभ जाती। सुहानी जब भी साल में 1 या 2 बार मायके आती, उसे भी श्वेता भाभी का अपनी माँ के लिए यह व्यवहार बहुत खलता। वह माँ से कहती थी कि माँ, श्वेता भाभी आपको हमेशा कमतर आंकती हैं, आप उन्हें कुछ कहते क्यों नहीं? यशोदा जी कहती, बेटा बोलकर मैं अपना सम्मान खोना नहीं चाहती। तब सुहानी कहती, माँ सम्मान करते ही कहाँ हैं आपके बेटे और बहू आपका, जो आप खोने की बात कर रही हैं? यशोदा जी बोली, सुहानी अब क्या करूं, जैसे भी हैं दोनों मेरे अपने हैं, अब जैसी मर्जी इनकी यह मेरे साथ व्यवहार करे, मुझे तो सहन करना ही पड़ेगा ना। बड़ी दुआएं मांगी थी इस बेटे के लिए,
मगर मैं भी कहाँ जानती थी कि मुझे वक्त ऐसे दिन दिखाएगा। मगर तू कुछ ना कहना तेरी भाभी से, वरना कहीं तेरा मायका ना छूट जाए। सुहानी भी कुछ ना कहती और जल्दी वापस अपने घर लौटाती। एक दिन श्वेता भाभी का सुहानी पर फोन आया था और वह कहने लगी, दीदी माँ सिर्फ चुपचाप सुनती हैं, ज़्यादा कुछ बोलती नहीं, ना ज़्यादा हंसती हैं, कभी कभी तो मुंह फुला देती हैं। कोई घर में आएगा तो क्या सोचेगा कि हम माँ को दुख देते हैं। सुहानी बोली, भाभी माँ की आदत कम बोलने की है, तुम जानती तो हो। और रही बात मुंह फुलाने की, तो भाभी आपको ऐसा लगता है कि वह मुंह फुलाती है, जबकि सच तो यह है कि आपने उन्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। आप उनकी बातों का बस हाँ या ना में जवाब देती हो। माँ के इतना करते हुए भी आप बस अपनी माँ के गुणगान गाती हो। श्वेता बोली, दीदी आप भी माँ की साइड ले रही हैं, बस मेरी माँ के लिए बहुत करती हैं, यह बात आप भी अच्छे से जानती हैं। सुहानी बोली, बस यही बात बार बार बोलने की वजह से आज मेरी माँ इतनी शांत हो गई है। माँ ने क्या कुछ नहीं किया आपके लिए, आपको अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार और सम्मान दिया, मगर आप बदले में उन्हें हमेशा सुनाती रही। एक पल की खुशी ना दे पाई आप उन्हें। भाभी आप दोनों पति पत्नी जब भी आपके मायके वालों के साथ घूमने जाते हो, आपके दोनों बच्चों को मेरी माँ संभालती है। आप दोनों हमेशा 1-2 हफ्ते के लिए जाते हो, ऐसे समय में बच्चों के टिफ़िन नाश्ता उन्हें तैयार करना सब कुछ माँ ही करती है। मगर आने के बाद आप उनकी तारीफ तो नहीं करती, मगर नीचे सोसाइटी में बैठकर बुराइयां जरूर करती हो। जब यह बातें माँ को किसी और के मुंह से सुनने मिलती है तो उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। आपकी माँ के हाथों के बने खाने की आप दिन में 10 बार तारीफ करती हैं, मगर मेरी माँ के बने खाने को आप कोस कर कहती हैं कि खाने में कोई स्वाद ही नहीं है। भाभी मेरी माँ की उम्र और आपकी माँ की उम्र में 18 साल का अंतर है। यह तो देखो, मेरी माँ अब बूढ़ी हो चुकी है, फिर भी रसोई में लगी रहती है ताकि आपको उनसे कोई शिकायत ना हो। आपकी माँ तरह तरह की नई वैरायटी वाला खाना बना देती है, क्योंकि वह जवान हैं, उन्हें यह सब आता है। मगर मेरी माँ भी तो पुरानी वैरायटी का खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती है, जो आपको और अब तो भाई को भी पसंद नहीं आता। आपकी माँ आपके बच्चों को कभी कभी अपने पास रखती हैं तो आप उनकी तारीफों के पुल बांध देती हैं, मगर मेरी माँ आपके बच्चों पर जान न्यौछावर करती है, वह आपको नहीं दिखाई देता। भाभी मेरी माँ और आपकी माँ में तुलना करना छोड़ दीजिए, तो शायद आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। श्वेता बोली, दीदी अगर आपको मेरी माँ की अच्छाई पर उंगलियां ही उठानी है तो आप कुछ ना बोलें, उसी में आपका फ़ायदा है। सुहानी बोली, भाभी उंगलियां उठाने की शुरुआत तो आपने करी है, मेरी ऐसी आदत नहीं है। मैं कभी किसी की माँ के ऊपर उंगली उठा ही नहीं सकती, क्योंकि जिस तरह आप मातृत्व की छाँव में पली बढ़ी हैं, उसी तरह मैं भी मेरी माँ के मातृत्व में पड़ी बढ़ी हूँ। कोई भी लड़की अपनी माँ के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकती, यह मैं भली भांति जानती हूँ। इसलिए बेहतर होगा कि आपको अपनी सास के साथ भी तालमेल बैठाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं जानती हूँ वह आपकी माँ की तरह मॉडर्न नहीं है और ना उनकी तरह अंग्रेजी बोल पाती हैं, मगर वह भी एक माँ है। आपको उनकी उम्र का लिहाज कर उन्हें ऐसे पलटवार
जवाब देना शोभा नहीं देता भाभी, और तब तो बिल्कुल भी नहीं जब वह आपको कभी टोकती नहीं। श्वेता भाभी को आज सुहानी की बातों ने निरुत्तर कर दिया था। उस दिन से श्वेता ने सुहानी से बातचीत करना बंद कर दिया था और बस एक ही जिद पकड़ ली थी कि अब उन्हें अलग रहना है। सुहानी ने तो सिर्फ श्वेता भाभी को अपनी माँ की तकलीफ से अवगत कराने की कोशिश की थी, मगर श्वेता बहुत चिढ़ गई थी। तब से यशोदा जी ने सुहानी से कह दिया था, सुहानी तुम बचपन से बोलने में बहुत बेबाक हो, मगर हम सास बहू के बीच में मत पड़ा करो, हम हमारे घर का मामला संभाल लेंगे। माँ बेचारी नहीं चाहती थी कि सुहानी का अपनी भाभी की वजह से मायके आना बंद हो जाए। तब से सुहानी मायके में कुछ नहीं बोलती थी और आज फिर माँ ने सुहानी से चुप रहने कहा था और यशोदा जी बोली, एक बार अनूप के जाने से पहले उससे मिलने आ जा बेटा, ना जाने फिर तुम दोनों कब मिल पाओ। सुहानी ने अपनी फ्लाइट की टिकट करवाई और भाई भाभी से मिलने आ पहुंची। वैसे भी बहुत सालों बाद मायके आई थी सुहानी। आज सुहानी अनूप के कमरे में गई तो अनूप और श्वेता पैकिंग करते दिखाई दिए। सुहानी बोली, माँ बाबूजी की खबर लेते रहना। तब श्वेता भाभी बोली, आप चिंता मत करो दीदी, माँ हम लोगों से इतना प्यार करती है कि रोज वहीं सामने से फ़ोन कर देंगी। यह बात बिल्कुल सच कही थी उन्होंने। सुहानी ने हर बार यह नोटिस किया कि माँ दिन के 2-3 फ़ोन सामने से ही कर देती। माँ ने कभी वहाँ से फ़ोन आने का इंतज़ार ही नहीं किया। अनूप को गए 3 साल हो चुके हैं। सुहानी माँ बाबूजी को अपने पास ले आई है। अनूप और श्वेता भाभी ना तो कभी माँ बाबूजी को वहाँ ले जाने की बात करते हैं और ना यहाँ खुद आने की बात करते हैं। आज यशोदा जी बोली, सुहानी तू सही कहती थी, मैं बचपन से पक्षपात करती आई तुझ में और अनूप में। मैंने शायद ज़्यादा प्यार अनूप से किया, जिसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। हमेशा के लिए छोड़ गया अनूप मुझे और तेरे पापा को। अगर तू ना होती तो जाने हमारा क्या होता। हम दोनों बूढ़ों ने अनूप की आस भी छोड़ दी है। अब आज तूने साबित कर दिया कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती। दोस्तों, कभी कभी माता पिता का अपने बेटे को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार देना अंधा प्यार बन जाता है और जब तक आँख खुलती है तब तक बहुत देर हो जाती है। पाठकों, अगर कहानी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा इसी तरह का कहानी आगे भी सुनने के लिए। धन्यवाद।